हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसमें हमने प्राइम नंबर्स निकाले थे 1 से लेकर के 100 तक। उसका नाम था सीव ऑफ इरेथोस्थेनेस। उसमें हमने ये जो प्राइम नंबर्स निकाले थे वो बिना फैक्टर निकाले थे। तो आप वो मेथड जरूर पढ़ें, जरूर समझें, बहुत आपको काम आएगा प्राइम नंबर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन, या हम देख लेते हैं बुक में से। बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1। तो यहाँ लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। ए है ऑड नंबर्स एंड बी है इवन नंबर्स। तो इन्होंने पूछा है कि अगर हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, और दो इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम न्यूमरिक आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंसेप्ट बेस्ड आंसर की बात कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इवन एंड ऑड नंबर्स होते क्या हैं। वैसे हमने ये पढ़ा हुआ है पहले के वीडियोस में। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं। 2 से जो डिवाइड नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, यही होता है ना इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए इवन नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करें, ऑड नंबर्स को, मतलब कि ऑड प्लस ऑड, तो क्या आएगा हमारा आंसर। फर्स्ट हम कोई एक नंबर लेके पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसका कंसेप्ट आपको समझाऊंगी। 3 + 5 लिया मैंने। 3 + 5 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे आएगा 8। और 8 हमारा क्या है, ये है इवन नंबर। ऐसे ही कोई और सा ले सकते हैं हम। 7 + 5 ले सकते हैं। 7 + 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12। ये भी क्या है हमारा इवन नंबर। तो हमने क्या देखा, जब भी हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है इवन नंबर। ओके, ये ऐसा आता क्यों है, मैं आपको ये कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, लेकिन अभी तो आप इसको याद कर लेंगे, बाद में आप भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप कंसेप्ट इसका समझ लेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है इसका, तो आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा, मैं आपको हर क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको समझाती हूँ। आपको लगता होगा कि ये इतने कंसेप्ट्स क्यों बताते हैं, डायरेक्ट हमें आंसर क्यों नहीं बता देते, लंबा हो जाता है आंसर। तो मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे चीजें और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। अगर आप रट लेंगे, ऐसे ही याद कर लेंगे, अभी आपको याद हो जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। इसलिए अगर आपको बेसिक्स पता है, मैथ्स के हर टॉपिक के बेसिक्स अगर आपको पता है, तो आप आगे जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे आपके क्लासेस में, बड़ी क्लासेस होंगी, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ। और वैसे भी मैथ्स अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ लॉन्ग काम आती है। मैथ्स तो हमारी डेली लाइफ में भी काम आती है। तो हम देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है। अच्छा, आप मेरे को ये बात बताइए, अगर 5 को हमें, जैसे कि ऑड है, इसको अगर मुझे इवन बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 1। तो ये वाला नंबर हो गया इवन। ठीक है, इसको अभी हम नहीं देख रहे, ये इवन हो गया। ऐसे ही 7 है, 7 को अगर मुझे इवन बनाना है तो क्या कर दूंगी मैं, 6 + 1, ये हो गया इवन। ये हम नहीं देख रहे, तो हम अब क्या करते हैं, एक अगर इसमें से हटा देते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो इवन हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही हम इसमें करने वाले हैं। ये है ऑड प्लस ऑड। अभी मैं आपको नंबर लेके समझाती हूं कि कैसे हो रहा है ये। 3 + 5 है हमारे पास। ओके, अब ये है ऑड। इसको अगर मैं इवन बनाना चाहती हूं तो मैं क्या लिख दूंगी, 2 + 1।
तो ये जो नंबर मिला है, अभी हम 1 को नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, 2 जो हमें मिला है, बड़ा नंबर जो हमें मिला है वो इवन है, ठीक है। ऐसे ही मैं 5 को करूंगी। 5 क्या है, 5 को क्या कर देंगे 4 + 1। अब ये भी इवन हो गया, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। जो हमारे पास 2 नंबर बड़े मिले इन दोनों में से, वो दोनों इवन हो गए, तो इवन इवन को साथ में लिख देते हैं। इवन और इवन को हमने लिख दिया साथ में, प्लस जो हमने 1 1 एक्सट्रैक्ट किया था, यहां से हटाया था इसको, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब हमेशा जब भी हमें ऑड नंबर को इवन बनाना होगा तो उसमें से एक हटा देंगे, एक हटा के यहां पर आ जाएगा दोनों का एक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। और 2 क्या है हमारा, इवन नंबर। अब ये वाले भी इवन है क्योंकि हमने इनको इवन बनाया है, ये भी इवन और ये भी इवन। और जब हम इवन इवन को प्लस करते हैं ना, तो हमारा आंसर पता है क्या आता है, हमेशा इवन आता है। इवन के कितने भी नंबर आप प्लस कर लो, 2 नंबर इवन प्लस कर लो, 3 नंबर इवन प्लस कर लो, 4 नंबर इवन प्लस कर लो, हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलने वाला है। तो इसके पीछे ये कंसेप्ट है कि जब हम ऑड ऑड को प्लस करते हैं तो उनका जो इवन इवन पार्ट होता है ना, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक तो 1 और एक इसका इवन पार्ट। तो जो इनके इवन इवन पार्ट होते हैं वो प्लस होके इवन बन जाते हैं, और जो हमने 1 1 हटाया है वो प्लस होके 2 बन जाता है। यहां हम सिर्फ एडिशन कर रहे हैं 2 नंबर्स की, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, 3 ऑड नंबर्स के लिए नहीं है। 3 ऑड नंबर्स के लिए क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस ऑड नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इसका इवन पार्ट और एक 1। और जब इवन इवन पार्ट्स को हमने एक साथ ऐड किया तो आया इवन, और इसके जो 1 1 पार्ट था उन दोनों को आपस में ऐड किया तो आया 2, जो कि अगेन इवन है। तो इवन और इवन को जब हमने प्लस किया तो क्या आया हमारे पास, इवन नंबर आया। ओके, तो इस तरीके से ये इसका कंसेप्ट है पूरा कि हम जब 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो क्यों इवन बन जाते हैं। अब मैं यहां पे आपको एक बारी लिख के भी दे देती हूं कि क्या ऐड करने पे क्या आता है। एक बार मैं सिर्फ लिख रही हूं, आप उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं साइड बाय साइड उसका कंसेप्ट भी आपको बताऊंगी। तो ऑड प्लस ऑड, 2 ऑड को प्लस करते हैं, ये हर मतलब कि बहुत सारे नंबर्स के लिए नहीं है, सिर्फ 2 ऑड नंबर्स के लिए। 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो आता है इवन, 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो आता है इवन, और इवन प्लस ऑड को प्लस करते हैं तो क्या आता है, इसमें आता है ऑड, तो वो आता है ऑड। आप इसी कंसेप्ट को लेकर के अगर आप इन सबको सॉल्व करके देखेंगे ना, तो आपको आप अपने आप ही इसको सॉल्व कर लेंगे और आप अपने आप ही इसको पता कर लेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। ओके, वैसे मैं तो आपको करवा ही रही हूं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। सॉरी, अभी हमने ऑड नंबर्स का किया है, अभी हमें इवन नंबर्स का भी करना है। बी पार्ट है हमारा। जब हम 2 इवन नंबर को प्लस करते हैं तो क्या होता है, इवन नंबर्स को, तो 2 इवन नंबर प्लस करने में तो इसमें तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, इवन ही आता है। 2 इवन नंबर को प्लस करेंगे इवन ही आएगा, 3 इवन नंबर को प्लस करेंगे तो भी इवन आएगा, जितने मर्जी इवन नंबर को प्लस कर लो इवन ही आता है। क्योंकि जैसे कि 2 + 4 किया तो क्या आएगा 6 इवन है, 8 + 2 किया तो क्या आएगा 10 इवन है, सारे इवन को प्लस करेंगे तो इवन आता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहां पर। स्टेट वीदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स है, ये वैसे मैंने पहले से ही लिख रखा है तो आप इस पे ना जाए, मैं आपको समझा करके इसको करूंगी। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो ये कहते हैं अगर 3 ऑड नंबर्स को हम प्लस करें तो क्या वो इवन आता है। तो ये भी हम इसी कंसेप्ट के बेस पर सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, 3 ऑड नंबर्स को प्लस करना है, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑड को अगर हमें इवन बनाना हो तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इवन प्लस 1, अगर 1 उसमें से हटा दिया तो वो इवन बन जाता है।
ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम, इवन प्लस 1 सेकंड के लिए, एंड थर्ड के लिए भी ऐसे ही करेंगे, इवन प्लस 1। ठीक है, तीनों के लिए हमने ऐसे कर लिया। एक क्वेश्चन लेकर के भी मैं आपको समझा दूंगी इसको। अब इवन पार्ट जो है ना वो एक साथ रख लेते हैं हम, इवन प्लस इवन प्लस इवन, तीनों के इवन हमने एक साथ रख लिए, और जो 1 1 वाला पार्ट है वो एक साथ रख लेते हैं, 1 + 1 + 1। ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी इसका कि क्या होता है ऐसे। तो इवन वाले जो आपको मैंने बताया था कि सारे इवन वाले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवन में। ये तो हो गया इवन प्लस। अब ये है 3, इसको हम किसी में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये क्या है 3, तो ये 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है ना, तो ये हो गया हमारा ऑड। अब इवन प्लस ऑड हमारा क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये ऑड हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं। यहां पे एक स्टेप और लिखूंगी मैं, इवन है, ये हो गया इवन प्लस ये 2 है ना, 2 क्या होता है, 2 हमारा इवन होता है। ठीक है, तो वो भी प्लस हो गया, इसमें मान लेते हैं हम कि ये इवन ही हो गया, इवन प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब इवन प्लस इवन ही होता है, और इवन में जब हम एक प्लस कर देंगे, इवन प्लस इवन ही हो गया, और एक और प्लस किया हमने इसमें, और इवन को जब हम एक देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ऑड बन जाएगा ना, क्योंकि जब हमने ऑड को इवन बनाना था तो उसमें से एक हटा दिया था, और इस पूरे को जब हमें ऑड बनाना होगा तो हम इसको इसमें प्लस कर देंगे, ऑड बन जाएगा, है ना। यही है ना, ऑड की जगह हमने क्या लिखा था, इवन प्लस 1, तो इवन प्लस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, ऑड। तो हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पे, ऑड। तो इस लाइन को आप मत देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाली आप लाइन देखिए कि ये सारे हो गए इवन, 2 हो गया इवन प्लस हो गया इवन, और इवन प्लस 1 क्या होता है हमारा, इवन में अगर एक प्लस कर दो तो वो आ जाता है ऑड। तो हमारा आंसर आएगा ऑड। जब हम 3 ऑड को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ऑड, ना कि इवन। और हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये इवन होता है, 3 ऑड को अगर हम प्लस करें तो इवन होता है, लेकिन ये इवन नहीं होता है, ये ऑड होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करें तो हमारा इवन आ जाता है, 3 ऑड को प्लस करें तो ऑड आ जाता है। अब ऐसे ही 4 ऑड को प्लस करेंगे तो इवन आएगा, 5 ऑड को प्लस करेंगे तो ऑड आएगा। तो अगर हमने इवन नंबर के ऑड नंबर्स को प्लस किया, मतलब 2 बारी ऑड को प्लस किया तो इवन आता है, 4 बारी ऑड को प्लस किया तो इवन आता है, 6 बारी ऑड को प्लस किया तो इवन आता है, बट 3 बारी ऑड को किया तो ऑड ही आएगा, 5 बार ऑड को किया ऑड ही आएगा, 7 बार ऑड को किया तो ऑड ही आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अब हम दूसरा ले लेते हैं, बी पार्ट सेकंड का बी पार्ट क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो इसमें ये ले रहे हैं कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स प्लस 1 इवन नंबर्स का आंसर होता है इवन। ये बोल रहे हैं इवन होता है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ऑड नंबर्स का क्या आंसर होता है, इवन होता है। ये हमने अभी देख रखा है, पहले वाले में मैंने ये आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है पूरा, है ना। इवन होता है ना, इवन होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इवन। और इवन तो यहां पर आ ही जाएगा इवन। और 2 इवन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया जितने मर्जी इवन को प्लस कर लें तो इवन ही आता है, ये आ गया इवन। तो हमारा आंसर आया इवन, और ये सही है, ये सेकंड वाला हमारा ट्रू है। ओके, अब आते हैं सी पर। सी हमारा पार्ट है, ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट भी ऑड ही होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात आ गई है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 क्या लिखा है यहाँ पे, 3 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करके देखते हैं। 3 ऑड नंबर कौन से हैं, 3, 5 एंड 7।
3, 5 एंड 7 को ले लिया हमने, तीनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा हमने, क्या आएगा 15, 15 मल्टीप्लाई 7। अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे करके देख लेते हैं। 7 5 35, क्योंकि 5 से कर रहे हैं तो 5 ही आएगा, यहाँ पर 5 आ गया तो ये ऑड ही हो गया। 7 1 7 एंड 3 हो गया 10, तो ये आंसर आ गया 107। और आपको पता है कि 107 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये क्या है ऑड। तो हमारा आंसर क्या आया है ऑड, और ये हमारा पार्ट ये सही है, ये ट्रू है। ओके, आप कोई और से नंबर्स भी लेके देख सकते हैं, आपका आंसर ऑड ही आने वाला है। अब हमारा है डी हम देखते हैं क्या है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ऑड ही आने वाला है। तो इसको भी हम चेक करते हैं, इसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। डी है हमारा। अब इसमें क्या हमें करना है, हमें एक इवन नंबर लेना है। इवन नंबर हम ले लेते हैं 10। अब उसको हम डिवाइड करने वाले हैं 2 से। तो ये बोलते हैं जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मतलब जो आंसर आता है, जो ऊपर आता है ना डिवाइड करने पर यहाँ पे, उसे क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम क्या आता है। 2 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई के 10 आ जाए 5 से, 5 से किया मल्टीप्लाई आ गया 10, माइनस किया 0, मतलब क्वेश्चन आया 5। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, ये ऑलवेज ऑड ही आता है। तो यहाँ पे तो ऑड आया, हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ पे तो ऑड आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें इवन ही आए। तो ऐसा कुछ हो सकता है ना, हमारे पास 28 है, 28 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो देखते हैं क्या आता है। 28 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस से हुआ 2 से 0 आ गया, 8 आया नीचे, 2 4 जा 8, माइनस किया 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 14, जो कि ऑड नहीं है, ये क्या है इवन है। इवन क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो गया गलत, मतलब ये पार्ट जो हमारा डी है ये हो गया गलत। कि ये बोल रहा था कि इवन नंबर को जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना आएगा, ऑड आएगा, लेकिन हमारा तो इवन आ गया, तो मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ओके, तो ई हम देखते हैं इसमें, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब ये कहता है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, ई। हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 है ना, और यही पहला ही जो है हमारा इवन है, तो यहीं पर ये गलत हो गया। एक लौता 2 ऐसा होता है जो इवन होता है, तो सारे प्राइम नंबर तो ऑड नहीं हुए ना, एक उसमें इवन हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। अब आता है एफ। एफ क्या बोलता है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर ही नहीं होते, ये बोलता है। ये तो सरासर गलत हो गया। क्यों, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2। तो यहां पे तो ये बोल रहा है कोई फैक्टर नहीं होते, तो ये गलत, फॉल्स। जी है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब ये कहता है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब हमें ये बताइए, ये कौन सा है हमारा, जी है। अब हमें पता है कि सिर्फ एक हमारे पास प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इवन कौन सा होता है, 2, और सारे जो होते हैं वो ऑड होते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे प्राइम हैं, तो ये सारे ऑड होते हैं, और आगे भी जो जाते हैं वो ऑड होते हैं, सिर्फ एक इवन होता है। अब अगर हमारे पास सिर्फ ये पार्ट होता प्राइम नंबर में, तो हम कह सकते थे कि 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो इवन आंसर हमारा आने वाला है। ठीक है, यही कह रहा है ना कि 2 प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ये सारे ऑड हैं, ऑड प्लस ऑड क्या होता है हमारा, इवन होता है। तो ये ठीक होता, लेकिन हमारे पास एक इवन भी है। अगर इस 2 को हम किसी भी और प्राइम नंबर से ऐड कर दें, मतलब इवन को हम ऑड से ऐड कर दें, इवन को हम ऑड से ऐड कर दें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा ना, हमने अभी देखा था।
इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। तो यहाँ पे ये हो जाता है गलत, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दो प्राइम नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो इवन ही आंसर आएगा। हमारा इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। इनमें से हम कुछ ऐड करेंगे दो तो इवन आएगा, लेकिन दो को अगर हम किसी और से ऐड कर देंगे यहाँ वाले नंबरों से, जो कि होगा इवन प्लस ऑड, तो हमारा आंसर ऑड आएगा। तो ये हमारा हो गया फॉल्स, हमेशा इवन नहीं आता, ऑड भी आ सकता है। तो एच है हमारा, क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये तो हमें पता है कि सही है, दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है और सारे ऑड होते हैं, तो ये हो गया ट्रू। अब आई है, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये कहता है कि सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट होते हैं, लेकिन ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक 2 है जो कि इवन है और प्राइम है, कॉम्पोजिट नहीं है, 2 कॉम्पोजिट नहीं है। तो यहां पर ये हो गया फॉल्स। अब जे है, जे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, यहां पे देखते हैं, ये है जे, 2 इवन नंबर का इवन मल्टीप्लाई इवन, तो ये कहता है ये हमेशा इवन ही आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रू है। 2 को मल्टीप्लाई करा 10 से, दोनों इवन है, इवन नहीं आया। 8 को मल्टीप्लाई करा 6 से, तो क्या आता है 48, इवन ही है, ये भी डिवाइड कर सकते हैं हम। अब इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों ये इवन आ रहा है हमेशा, ऑड क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमें क्या है, मल्टीप्लाई करने की जगह हम प्लस भी कर सकते हैं ना। मल्टीप्लीकेशन का दूसरा रूप क्या होता है, एडिशन। जैसे कि मैं आपको अब कंसेप्ट इसका बताने वाली हूं, 2 मल्टीप्लाई 4, दोनों इवन है, दोनों, इसका आंसर क्या आता है 8। या तो हम ऐसे कर लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 को 4 बार प्लस कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन का सेकंड रूप यही होता है ना, प्लस करने के लिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे ही होता है ना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने क्या करा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, एडिशन कर दिया। अब आपको पता है कि इवन नंबर्स को जितनी भी बार आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ओके, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, इवन ही आएगा। ओके, तो ये इसका इसके पीछे का कंसेप्ट है कि इवन को मल्टीप्लाई करते हैं इवन से, तो इवन क्यों आता है। ओके, तो ये हमारा ट्रू फॉल्स पूरा हो गया, इसको हम कर देते हैं ट्रू, ये आ गया ट्रू हमारा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ये हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। इनका फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है, एक तो ये खुद और 1, इसलिए प्राइम नंबर्स है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स। ये कह रहे हैं कि इनके पास सेम डिजिट है। हाँ, इसमें भी 1 और 3 है और इसमें भी 1 और 3 है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमें ऐसे ही कुछ पेयर्स निकालने हैं अप टू 100 तक, जो कि क्या हो, प्राइम भी हो और सेम डिजिट वाले भी हो, आगे पीछे होगी डिजिट, सेम डिजिट वाले भी हो। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो हमने जो चार्ट बनाया था उसको हम देख के कर सकते हैं, या फिर एक एक करके हम नंबर्स ले सकते हैं और उसका उल्टा करके देख सकते हैं कि क्या वो प्राइम है या नहीं है। तो कुछ पेयर्स ऐसे निकालने हैं, हम निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो सिंगल डिजिट वाले प्राइम नंबर्स है ना, उनको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसका पेयर तो बनेगा नहीं, उसमें 2 तो होते नहीं है नंबर्स। तो जो हमारे 2 डिजिट वाले हैं ना, वो ले लेते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम 11। अब 11 का तो 11 ही आएगा, तो इसको हम काट देते हैं। अब सेकंड है हमारा 13, तो 13 तो इन्होंने ले लिया, हमें वो नहीं लेना है। उसके बाद आता है 17। आप अपना चार्ट भी टैली कर सकते हैं, उसमें से भी देख सकते हैं, वैसे आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। 17, ओके, तो इसको जब हम उल्टा करते हैं इसकी डिजिट्स को, तो क्या आता है हमारे पास, 71 आता है। और 71 भी आपको पता है कि प्राइम नंबर होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होगा,
किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया पेयर। अब आता है, हम दूसरा लेते हैं 19। 19 का जब उल्टा करते हैं तो क्या आता है 91, लेकिन 91 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाए, सॉरी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं डिवाइड हो जाता है ये, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये पेयर हमारा नहीं होगा। अब आता है हमारा 19 के बाद आता है 23। 23 का उल्टा करेंगे तो आएगा 32, और 32 तो प्राइम हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 2 से चला ही जाएगा, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, पीछे इसके 2 है, तो ये भी कट गया। अब आता है हमारा 29। 29 को उल्टा करेंगे 92, तो 2 वाले तो होंगे ही नहीं क्योंकि जब 2 पीछे आ जाएगा तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये भी काट देते हैं हम। अब आता है हमारा 31। 31 वाला तो हो ही चुका है, तो ये भी हम हटा देते हैं। अब आता है हमारा 37। 37 है हमारा प्राइम नंबर, इसको उल्टा करा तो 73। 73 हमारा प्राइम नंबर होता है क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 की और अपनी टेबल में आता है। तो एक ये पेयर हो गया, 2 हमारे पेयर हो गए। इसके आगे हम देख लेते हैं कुछ नंबर्स। 41 देख लेते हैं। 41 इसको उल्टा करा तो क्या आएगा 14, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 14 तो डिविजिबल है 2 से। 43 को उल्टा करा 34। अब जो हमारा 34 है वो भी डिविजिबल है, किससे 2 से डिविजिबल है, ये भी हम छोड़ देते हैं। तो आप बीच में सारे पेयर्स को चेक कर सकते हैं अपने चार्ट में से। अब हम करेंगे 79। डायरेक्ट मैंने 79 ले लिया क्योंकि मैंने सारे चेक कर लिए, कोई सा भी पेयर नहीं बन रहा है इसका प्राइम नंबर का। 79 हमारा एक प्राइम नंबर है, और 97 जब हम लेते हैं तो ये भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं होता किसी से। तो हमारे पास 3 ही आए हैं 100 तक के। 3 कौन से हैं? 17 और 71, 37 और 73, एंड 79 एंड 97। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3rd। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं प्राइम और यहां पे लिख लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। 20 से कम हमें चेक करने हैं, एक एक हम बोलते जाते हैं और देखते जाते हैं क्या वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है, और उसके हिसाब से हम इन कॉलम्स में लिखते जाएंगे। तो प्राइम 1 हमारा कुछ भी नहीं होता, प्राइम ना कॉम्पोजिट। 2 प्राइम है। 3 है, 3 भी प्राइम है। 4 कॉम्पोजिट है। 5 प्राइम है। 6 कॉम्पोजिट है। 7 प्राइम है। 8 कॉम्पोजिट है। 9 भी कॉम्पोजिट है। 10 भी कॉम्पोजिट है। 11 प्राइम है। 12 भी कॉम्पोजिट है। 13 प्राइम है। 14 कॉम्पोजिट है। 15 कॉम्पोजिट है। 16 कॉम्पोजिट है। 17 प्राइम है। 18 कॉम्पोजिट है। 19 प्राइम है। 20 नहीं लेना है हमें, 20 से कम लेने दें। तो ये आपने देखा, ये सारे जो भी हैं प्राइम नंबर्स ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं ये, और किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो ये खुद और एक 1। और जहां पे आप कॉम्पोजिट हमने लिखे हैं वो आप देख रहे होंगे किसी ना किसी से जरूर डिवाइड होते हैं, मतलब वो उसकी टेबल में भी आते हैं, खुद की टेबल में भी आते हैं, 1 की टेबल में भी आते हैं। तो इनके 3 फैक्टर तो हमने निकाल ही लिए, और भी हो सकते हैं। तो 3 फैक्टर वाला हमारा कॉम्पोजिट होता है, 2 से ज्यादा वाला हमारा कॉम्पोजिट होता है। तो ये सारे आप देख रहे हैं किसी ना किसी की टेबल में आते हैं। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 लेकर के इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहां तक हो गए हैं हमारे 4 नंबर तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इस वीडियो को हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आप 4 क्वेश्चन अच्छे से करिए और उसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ
जो जो आपको समझा रही हूँ एक बारी आप उसको रिवाइज करके एक बारी लिखें जरूर, मतलब उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। लिखने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ आप उतार दें उसको कॉपी पर, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप एक बारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको फिर बार बार उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।